डायन भी दो चार घर छोड़ देती है, दुश्मन भी होली दिवाली जन्मदिन पर ब्रेक ले लेता है। लेकिन सोचिएगा कि समाज के तौर पर हमारा आपका नैतिक पतन किस कदर हो गया है कि हमें दूसरों की खुशियां भी चुभने लगी है। इस कदर हमारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं कि अब इंसान दिखता ही नहीं, कंटेंट दिखता है। और इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी इसी बेरहम सोच की भेंट चढ़ गई है। पिछले 3 दिन से जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हो रही है, एक्सपोज वो नहीं, समाज के तौर पर हम और आप हुए हैं। हमारे भीतर की जलन, हमारी कड़वाहट, हमारा खोखलापन एक्सपोज हुआ है कि हम दूसरों के सुख में दुखी और दूसरों के दुख में खुश होना सीख गए। ऐसे तो नहीं थे हम लोग यार। स्मृति मंदाना की शादी टूटी तो उनके पुराने वीडियोस लोग वायरल कर रहे हैं। देखो भैया नाच रही थी, बहुत खुश थी, बहुत दिखावा कर रही थी। अब देखे और इंद्रेश जी उनके साथ तो हम क्या ही कर रहे हैं। मतलब जो दिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए था, जिस दिन दुआएं आशीर्वाद बरसने चाहिए थे, उस दिन हमने आपने उनका और उनके परिवार का जीना दुश्वार कर दिया है। और आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर थोड़ी सी भी अंदर कॉन्शियसनेस बची है, संवेदनाएं। साहब जरा ठहर कर ईमानदारी सोचिएगा कि इंद्रेश उपाध्याय कौन है। कोई फिल्मी सितारा है, कोई अरबपति, उद्योगपति, राजनेता नहीं ना। एक साधारण सा दिखने वाले सौम्य स्वभाव के कथावाचक, जिनके पिताजी ने जीवन भर कथा कही, वो उसी कथाओं में पले बढ़े और फिर शादी कर ली। और उनके नाम पे क्या तमाशा चल रहा है कि भैया देखो, जिस आदमी ने जीवन भर कहा कि मोह माया से दूर रहना, उसको देखो हेलीकॉप्टर उतर रहा है, महंगी महंगी शादी की जा रही है, होटल का खर्चा इतना है। और ये पहली बार सवाल नहीं उठा है। इससे पहले भी अगर आप याद कीजिए, जया किशोरी का बैग दिखा था, भाई साहब मोह माया दुनिया कहती हैं, खुद देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने चश्मा लगाया था, भाई साहब देखिए उनको। अगर आप किसी कथावाचक को अच्छे से उठते बैठते रहते देख लेते हैं तो समाज के तौर पर हमारे आपके पेट में दर्द होने लगता है। हम ये नहीं सोचते कि भाई साहब कथावाचक और संत महात्मा में अंतर होता है। साधु संत वो होते हैं जो कहते हैं कि भैया मोह माया से दूर रहो। ये कथावाचक हैं, गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ आदमी। इनके पिताजी भी इंद्रेश जी के गृहस्थ थे। और ये